अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और अपनी बाय कॉल की तरफ जाते हैं और इस बार हम टीजीएल को एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम डेली चार्ट फ्रेम पे इसको देखते हैं। डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से हमारे इंडिकेटर को अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो आरएसआई इसकी 30 आरएसआई इसकी टच हुई है 31 अगस्त को और ये यहाँ से रिबाउंड हुआ है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी मिनिमम आरएसआई थी, यहाँ से ये रिबाउंड हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एमएससीडी। एमएससीडी भी इस वक्त हमारी एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है, बाइंग सिग्नल बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है अब एब्जॉर्ब हो चुका है और अब बाइंग प्रेशर आ रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेटर की बात करें तो ऑस्ट्रेटर इस वक्त ऑल्दो इसने कोई बाइंग सिग्नल नहीं जनरेट किया, बट ये बोल रहा है कि इस वक्त अभी एक्यूमुलेशन चल रही है। एमएफआई को देखें तो एमएफआई भी हमारा काफ़ी ओवरसोल्ड था और ये यहाँ से अब रिबाउंड हो रहा है। तो ये डे चार्ट के इंडिकेटर्स हमें कुछ बता रहे हैं। अभी हम इसको देखते हैं, खाली अगर प्राइस को देखते हैं हम कैंडल्स को और मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो ये इस वक्त अपने अप ट्रेंड में था काफ़ी टाइम से और इसने अपना अप ट्रेंड वीक करा। EMA 20 इसने ब्रेक किया 21 अगस्त को और उसके बाद मार्केट काफ़ी इस वक्त प्रेशर में थी। इसने तकरीबन 29 अगस्त को 30 अगस्त को ये अपना इसने अप ट्रेंड मतलब मज़ीद वीक करा, या आप ये कह सकते हैं कि इसने अपना EMA 50 भी ब्रेक कर दिया। फिर हम देख सकते हैं कि इसने EMA 100 के पास ये आया, ऑल्दो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे बेयरिश थी, यहाँ से ये नीचे आया और अगले दिन इसने रिकवर कर लिया। इसकी जो परफेक्ट बाइंग थी वो तो हम कह सकते हैं तकरीबन 78.5 के पास इसकी परफेक्ट बाइंग थी अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्योंकि ये मिस हो गया तो इसमें अब कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मिनिमम जो इसका टारगेट है वो 87 का है। तो स्टिल हमारे पास 7 से 8% का गेम इसमें मौजूद है और ये मैं मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं देखूँ तो इसकी अभी जहाँ पर ये खड़ा हुआ है इसको 3 तरह की रेजिस्टेंस मिल रही है। एक तो इसका EMA 20 है जो कि तकरीबन इस वक्त 82 के पास है और आप देखेंगे यहाँ से रिबाउंड किया, और इसका एक ये लेवल है 82.1 के पास। तकरीबन ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिल रही हैं जो इसको रेजिस्ट कर रही हैं इसकी प्राइस को ऊपर जाने से, और एक यहाँ पर EMA 50 भी मौजूद है जो कि इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन इसका जो बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है हमें एमएससीडी से, और इसकी आरएसआई भी ऊपर जा रही है, ये ऑस्ट्रेटर भी ऊपर जा रहा है, इससे लग रहा है कि ये सारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ यानी 87 के पास जा सकता है। अच्छा, अगर हम बाइंग की बात करें तो हम यहाँ पर बाइंग कैसे कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि इसकी जो परफेक्ट बाइंग होगी वो तकरीबन 78.5 के पास होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये 78.5 के पास आए। बस आप ये याद रखें इसकी परफेक्ट बाइंग, ये जो इसका EMA 100 है यहाँ पर इसकी परफेक्ट बाइंग होगी जो कि 78.5 है। लेट्स से ये 78.5 पे नहीं आता, हम इसको कंसिडर करते हैं कि 80 कर लेते हैं। अगर ये एक छोटी सी डिप लेता है और 81.5 से नीचे आता है, तकरीबन 80 के पास आता है, तो हम यहाँ पे इसे ले लें, बजाय इसके कि यहाँ पर आने का वेट करें। ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिस हो गई है। जिन्होंने लिया हुआ है इनके लिए बहुत एक अच्छा मौका है, इसको होल्ड करके रखें, यहाँ पे सेल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसकी बोर्ड मीटिंग थी पिछले कुछ दिनों पहले, मगर इसकी बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई और अभी कोई, जहाँ तक मुझे पता है, कोई इसकी बोर्ड मीटिंग अभी अनाउंस नहीं हुई। तो अगर इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो ये फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो ये मैंने अपना बाय लेवल बता दिया है 80, और इसका अगर मैं सेल लेवल बताऊँ तो इसका जो मुझे मिनिमम सेल लेवल लग रहा है वो ये लग रहा है 87। तो हमारी इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है, अगर आप ये देखें तो ये इसका तो मैंने राउंड ऑफ करके बताया कि इसका 87 इसका सेल लेवल है। इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, रेड से पिंक कलर से मैं इसको वो मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस इससे आप ये जो EMA 100 है इसे आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो 2 कैंडल्स आई इसे ज़रा सा आप नीचे रख सकते हैं, जो कि तकरीबन आपका बनेगा 76.9। ऑल्दो यहाँ पे जाने की इसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है, ऊपर ही जा सकता है और आपका सेल लेवल ही हिट होगा, स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस आपको हमेशा हर ट्रेड में लगाना चाहिए। और अगर तो आपको नीचे एवरेजिंग की कोई आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपको एवरेज नहीं करना, तो आपको स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस को मैं ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आपका स्टॉप लॉस है 76.9, आपकी बाइंग 78.5 से लेके 80 के दरमियान कहीं पे भी आप बाय कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पे एक डिप अगर आपको मिलती है तो आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करेंगे। तो ये मिड टर्म हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो 87 इसका फर्स्ट सेल लेवल है, और इससे पहले आपको कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आएगी, रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी ये खड़ा हुआ है। अच्छा,
फॉर एग्जांपल आपने 81 पे 80 पे आपने बाय कर लिया और 87 आपका टारगेट है, तो आपको तकरीबन 8.7% का प्रॉफिट हो सकता है। इवन आप अगर करंट प्राइस पे भी बाय करते हैं तो ये आपको तकरीबन 6 से 7% आपको स्टिल दे सकता है। तो ये कंसिडर करें कि ये इसको ऊपर जाना है, और ये मैंने आपको मिनिमम इसका टारगेट बताया जो कि ये 87 पे है। और ये देखेंगे जब ये प्राइस ऊपर जाएगी, आरएसआई भी ऊपर जाएगा, एमएससीडी में बाइंग सिग्नल जनरेट होगा और भी प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूँ, जो कि एक लॉन्ग चार्ट होता है, एक 6 महीने 10 महीने साल की फिगर बताता है, तो अगर मैं उस हवाले से बात करूँ तो मैं पहले रिमूव कर देता हूँ मार्क्स। तो ये बता रहा है कि कंटिन्यूस अपने अप ट्रेंड में था। अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस देखें तो ये काफ़ी अर्से पहले ये अपने अप ट्रेंड में आ गया 2014 से। तो 2014 से ये कंटिन्यूस अपने अप ट्रेंड में, ऑल्दो इसने अपने अप ट्रेंड वीक करा, इसने अपने मूविंग एवरेजेस ब्रेक करे, अगेन ब्रेक करे, यहाँ पर आया, लेकिन इसने अब देखें सस्टेन करा लॉन्ग चार्ट के हिसाब से, ये स्टिल अपने अप ट्रेंड में मौजूद है। और इसका जो मुझे अभी भी आप देखें तो इसने अपना इसका जो मूविंग एवरेज 20 है, ये इसने यहीं से सपोर्ट लिया है और ये यहीं से ऊपर जा रहा है। और इसका जो नेक्स्ट लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं, कि जो इसका ये रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट लेवल तकरीबन 97 आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग चार्ट के हिसाब से। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसका जो लॉन्ग चार्ट के हिसाब से इसका जो टारगेट बन सकता है, ये 97 हो सकता है। और कितना लॉन्ग करना है, वैसे तो मैं लॉन्ग का आप लोग को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, आप लोग को पता होगा। इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे कंट्री के हालात ऐसे होते हैं, इतनी मैनिपुलेशन होती है, इतने मीडिया, इतनी न्यूज़ और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो है ना, उस पे बंदा फिर रिलाय नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि उससे पहले मार्केट बहुत दफ़ा आगे पीछे हो जाती है। तो अगर इसकी यही ट्रेजेक्ट्री मैं बनाऊँ तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि 1 मई 2024 तक 24 तक ये तकरीबन 97 तक हो सकता है। 1 मई से मुराद बस जस्ट मैं ये कह रहा हूँ, मई 2024 तक ये हो सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आप लोग को इतना लॉन्ग पीरियड के हवाले से आपको ये सोच के आपको बाय नहीं करना चाहिए। 87 आप बस सोचें, 87 का टारगेट करें, और अगर ये 87 ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसको मज़ीद अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो ये आज हमारी बाय कॉल थी टाटा ग्लास इंडस्ट्रीज़ की। ये एक फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, बोनस भी अनाउंस करती है, और इस दफ़ा भी अगर ये बोर्ड मीटिंग आती है तो ये शेयर प्राइस मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो लेवल आप एक दफ़ा दोबारा देख लें कि 80 पे इसकी बाय कॉल मैंने बताई है, 81.5 को भी आप ले सकते हैं, इससे नीचे नीचे जितना अच्छा मिले आप ले सकते हैं। 87 इसका फर्स्ट सेलिंग टारगेट होगा और 76.9 इसका स्टॉप लॉस। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही।